अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ साहिबा और आप देख रहे हैं लाइफस्टाइल विद साहिबा। इस वक्त हूँ मैं इस्लामाबाद की हसीन वादियों में और रैम्बो साहब मेरे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक है। और आज हम जा रहे हैं रैम्बो साहब के कुलीग और हमारे सीनियर बहुत लेजेंड और बड़े अच्छे एक्टर जिनको आप लोग भी बहुत याद करते हैं, उनसे आपको मिलवाने और हम खुद मिलने, क्योंकि जब भी हम इस्लामाबाद आए तो हम अक्सर उनके घर ज़रूर जाते हैं और उनकी बेगम बड़ी ज़बरदस्ती, चाय का टाइम हो तो चाय, खाने का टाइम हो तो खाना खिलाती हैं और बड़ी ज़बरदस्त हमारी गपशप लगती है और एक बड़ा स्पेशल केक बनाती हैं। हाँ, अगर हम पहले बता के जाएं तो आज, क्योंकि हमने अभी आधा घंटा पहले बताया है, तो शख्सियत का नाम है खालिद हफीज खान साहब, गेस्ट हाउस के मिस्टर शमीम। खालिद हफीज साहब के घर जा रहे हैं हम। वालेकुम। क्या हाल है? जनाब हेरोइन साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। ऐसे कैसे हो सकता है कि हम इस्लामाबाद आए और आपके पास में? अरे ये तो जिस दिन ऐसा होगा उस दिन मुझे बहुत शिकायत होगी, क्योंकि रैम्बो से मेरी दोस्ती भी है और मैं एक किस्म का उसका बड़ा भी हूँ। किस्म का क्या, बहुत बड़ा हूँ। तो सब कुछ है। तो मुझे याद है, तो मैं बताऊं कि जब हम लोग मेकअप रूम में हुआ करते थे, आज से थोड़ा सा पहले की बात है, कोई 30-32 साल पहले थोड़ा सा ज्यादा, और उस वक्त बिल्कुल छोटे छोटे होते थे ना, इतने बड़े भी नहीं होते थे। आपने इनको बहुत ज्यादा गाइड किया, बहुत ज्यादा टीच किया, हमेशा एक सरबराह के तरह रहे हैं, इन्हें बताते रहे। लेकिन अंग्रेजी नहीं सिखाई। अंग्रेजी चले नहीं सिखाई, वो कोई ऐसी बात नहीं है। आपने अपनी तरह की ड्रेसिंग करना इनको क्यों नहीं सिखाई कि सुबह उठ के रोज तैयार होना है, अच्छे लगना है, ये क्यों नहीं सिखाया? ये मैं रास्ते में बात करती हूँ। वैसे तुम्हारी बात मैं 100% एग्री करता हूँ कि ये मेरी फॉल्ट है। मुझे सिखानी नहीं चाहिए थी, बल्कि इन्हें चाहिए थी, जब ये रोज मुझसे मिलते ही हैं तो ये खुद भी सीखते थोड़ा सा कि यार ये बड़ा है, ठीक है, और अब इतना बड़ा हो गया कि बुढ़ा हो गया है। बुढ़ा होने के बावजूद ये जब तक कमीज और जूतों की, अपने मोज़ों की मैचिंग न कर ले, ये कपड़े नहीं पहनता। हाँ अब जी, पता है। अब ये देखें, आप जरा देखें किस तरह की मैचिंग है इनकी। जैसी शर्ट के साथ है वैसे इनके सॉक्स हैं और बड़ी जबरदस्त इन्होंने जूते पहने हुए हैं। ये नाश्ता नहीं करते जब तक तैयार ना हो जाए। हाँ, ये बात है। और रैम्बो साहब मेहमान बन के आपके घर आए और अभी भी चप्पल में आए हैं। इनके जो चप्पल है ना, वो मेरे लिए आपको भी वो जाता है ना, आपने उनको क्यों आने दिया इसमें? नहीं, ये तो इस बात पे लड़ाई हो जाती है, आपको पता ही नहीं, फिर मैं चुप कर जाती हूँ तो लड़ाई नहीं। जूते मैंने रखे हुए हैं, मैंने कहा अपने घर जा रहा हूँ, बिल्कुल गाड़ी में है। और जब आगे किसी और जगह जाना होगा पहन लूंगा, ये तो मेरा घर है। मैं तो अपने आप को एक्टर समझता ही नहीं हूँ, लेकिन फिर लोग मुझे याद दिला देते हैं, ओ शमीम साहब, ओ मैं कहता हूँ अच्छा ये नहीं। एक्टर्स को, यही तो मैं कह रही हूँ कि एक्टर्स को आपके जैसा होना चाहिए। मोहम्मद अली साहब को, अली साहब बगैर तैयार हुए मिलते नहीं थे। मैं 2 दफा गया उनके घर, 1-1 घंटा हमने इंतजार किया। मैंने अली साहब को, क्या बात है, और ज़ेबा भी। और मैं तुम्हें एक बात बताऊं, इसमें कोई शक नहीं कि मोहम्मद अली पाकिस्तानी एक्टर, मैं जितनी भी उसकी तारीफ करूं वो कम है, हर लिहाज से, एज एन एक्टर, एज ए इंसान, एज ए ह्यूमन बीइंग। उसकी कद काठ, उसकी उठना बैठना, उसकी आवाज में उसकी बेस और हर सारी चीजें उसकी टॉप क्लास, क्या बात, मोर देन टॉप क्लास। मोहम्मद अली मेरे पास रेस्टोरेंट था,
तुम तो जाते थे पिज़्ज़ेरिया पिज़्ज़ा ब्लू एरिया तो वहाँ यहाँ आते रहे वो, वहाँ बहुत आए। अच्छा। तो वो वहाँ से मिली, फिर जान पहचान भी हो गई। तो वहाँ तुम क्या बात कर रहे हो, वो नवाज शरीफ एंड फैमिली आती थी, और उसके बाद एक दिन तो गजब हो गया। गजब ये हो गया कि आसिफ अली जरदारी खुद गाड़ी चला के बेगम को बिठाया बेनजीर। अच्छा, आपका वो जो रेस्टोरेंट था वहाँ पे उनको बिठा के बेनजीर को और साथ में बच्चों को बिठा के वो वहाँ पहुँच गए। और 11 बजे पहुँचे, अभी तो ओपनिंग ही नहीं और अभी शुरू खुला भी नहीं था। दोपहर के 11 बजे 12 बजे आइसक्रीम खानी है। उस वक्त पोस्ट पे थे तब आए थे। अच्छा। तभी तो वो एक वक्त पड़ गया पूरी गवर्नमेंट को कि जी प्रेसिडेंट गायब हो गया प्रेसिडेंट हाउस से अपनी फैमिली के साथ, यही नहीं पता किधर, प्रोटोकॉल नहीं लिया साथ। फिर वो ढूंढ मची, पता लग गया। चले आप अपनी बताएं, क्योंकि हमसे मैसेजेस पे बहुत लोग आपके बारे में पूछते रहते हैं कि आजकल आप क्या कर रहे हैं। अरे मैं इतना कुछ कर रहा हूँ कि मैं शुक्र करता हूँ कि मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि अब माशाल्लाह मेरी उम्र जो है ना वो इतनी हो गई है कि इंडस्ट्री में मेरी उम्र का शायद 1-2 इंडस्ट्री में, ये अपने टीवी शो बिजनेस तो मैं अगर न भी करूं तो बात सुनो, मैं मदिया सच्ची बात बताऊं जी, अल्लाह ताला मेरे ऊपर इतना मेहरबान है, इतना मेहरबान है। मेरे पास अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने का अल्फाज नहीं है। मैं मतलब उसने मुझे इतना दिया है, और यही नहीं कि उसने दिया है, मैं इतनी बीमारियों से गुजरा हूं कि सिर्फ मेरी बीवी बता सकती है कि मैं अनगिनत ऑपरेशन हुए, 5 ऑपरेशन तो मेरे किडनी के हुए, और फाइनली किडनी निकाल दी, और 35 साल हो गए मैं आई एम ऑन 1 किडनी। एक किडनी है मेरे, ठीक है। हार्ट की प्रॉब्लम है, किडनी की प्रॉब्लम है, थायराइड की प्रॉब्लम, मतलब पार्किंसंस की प्रॉब्लम। पार्किंसन होता है वो जो हाथ हिलते हैं, सारी हैं, लेकिन ऊपर वाला मेहरबान चल फिर रहे हैं माशाल्लाह। उसने मतलब कोई मुझे देख के ये तो नहीं कह सकता कि मैं किसी तरीके से बीमार हूँ। नहीं, और ऐसे ही शुक्र अदा करते हुए आंखें नम हो गई कि भाई शुक्र। बात ये है, देखो हम माशाल्लाह 4 भाई हैं, और गुड लक देखिए आई एम ओवर 81 B+, और मेरा सबसे छोटा भाई इज +70, और चारों माशाल्लाह हयात हैं। एक बात बहुत बड़ी बात है, और चारों इस्लामाबाद में, और चारों मेरा सबसे छोटा भाई अमेरिका में था, वो सिर्फ इसीलिए इस्लामाबाद आ गया कि उसने कहा बाकी भाई इस्लामाबाद में। तो बहन मेरी एक थी, वो नहीं है, अल्लाह मियाँ की प्यारी हो गई। और आपकी बेगम जो है वो एक है, और बड़ा ग्रेसफुल कपल है, इसमें कोई शक नहीं। हाँ। कि मेरी बेगम ने मेरे साथ इतना साथ दिया है, इतना साथ दिया है कि कोई और दुनिया की औरत इतना साथ दे सकती ही नहीं। मतलब मैं इसलिए नहीं कि मैं आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं बता रहा हूँ सामने बैठी हो तारीफ को, नो, ये फैक्ट है। जो फैक्ट है वो ये है कि अगर ये मेरी बीवी ना होती तो आज मैं ये ना होता जो आज हूँ। आज मैं कहीं ऐसे ही छोटी मोटी या तो नौकरी कर रहा होता। मैंने LLB किया हुआ है जी, और 1966 में किया है। आप भी माशाल्लाह एजुकेटेड, आपकी बेगम भी एजुकेटेड। उन्होंने जो आने वाले यंग जिनकी शादी हो रही है उनको आप क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह इतना लंबा अरसा आप लोग साथ गुजार सकते हैं? देखो बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन ये कहना कि सब लोग ऐसे कर सकते हैं ये बहुत मुश्किल है। कुछ ना कुछ आपको सैक्रिफाइस, कुर्बानी कुछ ना कुछ
देना पड़ता है, कुछ ना कुछ। ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है कि जी बस आप अपनी मर्जी करते रहें और आप कहें कि जी मेरी बीवी भी खुश रहे, मैं खुश हूँ। नहीं, आपको ये भी देखना पड़ता है कि आप क्या कर रहे हैं उसके लिए। मतलब वो अगर आपके लिए बहुत कुछ कर रही है तो आपको अपनी तरफ से कुछ ना कुछ उसके लिए करना पड़ता है। बातें आपको बर्दाश्त करनी पड़ती होंगी और कुछ उनको बर्दाश्त करनी बिल्कुल पड़ती। बिल्कुल। अब ये बताएं कि ज्यादा किसको बर्दाश्त करनी पड़ती? ज्यादा ये बर्दाश्त करती बेगम। हाँ, क्योंकि इनके अंदर मादा जो है उसका बर्दाश्त का मुझसे बहुत ज्यादा है। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि बहुत मैसेजेस आते हैं सरवत अतीक साहिबा की तरह। नहीं पता, नहीं पता, नहीं पता। शी इज वन ऑफ द वेरी वेरी गुड आर्टिस्ट, वन ऑफ द बेस्ट आर्टिस्ट इन पाकिस्तान। उसको एक गलत फहमी हुई किसी वजह से और वो टॉकिंग टर्म्स पे नहीं थी, उसके बावजूद उसने अपना रोल इतनी अच्छी तरह निभाया। लाइक मैं एग्जाम्पल। अच्छा, जब केमिस्ट्री तो आपकी इतनी अच्छी। एक मिनट, जब गेस्ट हाउस आप इकट्ठे कर रहे थे तो आपकी गुफ्तगू नहीं थी उनके साथ? और हम दोनों जो गेस्ट हाउस कर रहे हैं, मुझे बताएं आज तक किसी आदमी ने कहा कि ये हो सकता है इन दोनों की बात? तो ये मुझे मैं सेट पे होते हुए मुझे सेट पे होते हुए आज पता चला कि आपकी गुफ्तगू ही नहीं थी। मेरी नहीं थी। जब वो शमीम साहब के साथ, खालिद हफीज साहब के साथ गेस्ट हाउस में काम कर रही थी, तब इनके टॉकिंग टर्म्स नहीं थे और इतनी अच्छी जबरदस्त केमिस्ट्री लगती थी। हमने एक एंट्री देनी है, ठीक है? हाँ। हम बाहर खड़े हैं, सेट से बाहर हैं, तो हम आपस में बात नहीं कर रहे, तो हमारी आपस में है ही नहीं बातचीत। तो और हम लड़े हुए हैं। अच्छा। लड़े हुए किस बात पे हैं कि कुछ देर पहले हम रिहर्सल में थे, एक डायलॉग आया जो मेरा था जी। तो मैंने कहा उसको, मैंने कहा तुम तो बिल्कुल इस तरह लगती हो, जरा रंग सांवला था ना। मैंने कहा तुम तो बिल्कुल मुझे इस तरह लगती हो जैसे सरसों के खेत में भैंस घुस आई हो। ये आपने खुद लिखवाया है, ये कभी राइटर नहीं लिख सकता। ये आपने बताया उसे कि आप ये लिखें मेरी बेइज्जती करने के लिए। अब सब परेशान, क्या करें। अच्छा, गेस्ट हाउस के जब खत्म हुआ तब आपने उसकी एक सक्सेस पार्टी रखी जिसमें बहुत सारे एक्टर्स आए, रैम्बो साहब समेत, और बुशरा अंसारी साहिबा भी आई, लैला जुबैरी भी। बस जी देख लीजिए, वो यादें दिखा रहे हैं जो आपको बहुत कम मिलेंगी देखने को। ये देखा कि इसमें सरवत अतीक भी आई है जी। अच्छा, टॉकिंग टर्म्स नहीं है और वो आई है आपकी जी। और आजकल इतनी अच्छी दोस्तियां होती हैं और मैंने उन्हें इनवाइट किया है। हाँ। तो वो आई हैं। अच्छा। और जब वो आई हैं और आके मैंने उनसे कहा कि ये मैं क्या आप कुछ, मैं आती हूँ, वो चली गई जहाँ बाकी सारे आर्टिस्ट बैठे थे, फिर उनको बुलाया गया, नहीं कुछ कहिए। अच्छा। तो उन्होंने बस कुछ 2-4 लाइनें कही। उसने गाने भी गाया था। हाँ, उसने गाना भी गाया। सब गाने गा रहे हैं, रैम्बो साहब अकेले डांस क्यों कर रहे हैं? उनको इस्तेमाल किया गया प्रॉपरली, जो इनकी जगह थी उस जगह इस्तेमाल। उस जमाने में इनको डांस का जुनून की हद तक शौक था और अभी भी है। अच्छा, मुझे आपका ये लिविंग रूम बहुत अच्छा लगता है। अक्सर हम सर्दियों में भी यहाँ आते हैं तो ये बड़ा लजीसा हुआ होता है, आपने हीटर लगाया होता था, और यहाँ से जो व्यू बाहर नजर आता है जी, वो तो भाई लगता है ये ग्लासगो में। ये आपको उसका जवाब नहीं है। सुनो, ग्लासगो में लगता है। मेरी बात सुनो। जी जी। सीरियसली
मैं ये बता रहा था मदिया कि यहाँ पर तो जो लगता है सो लगता है, ऊपर का जो इसका कमरा है उसमें इतनी बड़ी खिड़की है, अगर वहां से देखें तो ये व्यू जो है ना ये 10 टाइम्स ज्यादा खूबसूरत इस तरह से हो जाता है कि बादल आए हुए होते हैं और बादल आगे पीछे चल रहे होते हैं, तो यूं लगता है जैसे व्यू चेंज हो रहा है। अच्छा, बिल्कुल यूं लगता है जैसे व्यू चेंज हो रहा है। ऊपर से हमने नहीं देखा था, हाँ। हमने जब भी देखा है यहाँ से बैठने की जरूरत ही नहीं पड़ी, यहीं से ही इतना खूबसूरत नजर आता है। मेरे बुजुर्गों की तस्वीरें हैं, वो मैं 1-2 तस्वीरें बस वही दिखाना चाह रहा हूँ। ये सारा सामान ये और सोफे, पूरा सोफा सेट ड्राइंग रूम का जी, ये मैं अमेरिका से लेकर आया हूँ। अच्छा। ये अमेरिकन फर्नीचर है, बहुत पुराना। ये 88 में लिया था, 88 में। पहले तो मैं ये एक लड़के की तस्वीर देख रहा हूँ, ये तो आप ही ये तो हमारे ड्रामे में भी थी। हाँ, ये ड्रामे में। अच्छा, ये चाहते हैं ये रंजिश। तस्वीर देखें, अच्छा। look at this handsome man. ये कौन है? ये आपके This is my father. अच्छा, माशाल्लाह। और ये वाकई अच्छा फिर ये- बहुत जबरदस्त वो थे। ये आप लोगों के बहुत जीन्स में जबरदस्त है कि आप लोग personality थी handsome- उनकी। हाँ। और अच्छा, इससे नीचे अच्छा ये देखिए, इसके नीचे मैं हूँ, इस्मत है, फैसल है, आशिर है, हारून है। हारून है। हाँ, अच्छा जो और चीज मैं दिखाना ये नहीं है, एक ये जो दिखाना चाह रहा था, ये तस्वीर कौन सी? तो ये वाली अच्छा, ये वाली जो है दिखाइए, ये देखिए, ये देखें, ये मैं हूँ, इस्मत है, ये आशिर हैं, ये राहिम है और ये हारून साहब है। अब फैसल, ये बड़े बेटे हैं जी, इनके अच्छा, बड़े साहबजादे। अच्छा, फैसल अमेरिका में होते हैं जी। फैसल बड़ा हो गया, ये है, ये फैसल है, ये बड़ा हो गया, ये फैसल और बड़ा हो गया, ये माशाल्लाह, और फैसल और बड़ा हो गया, ये और ये पोते हैं जी इनकी गोद में माशाल्लाह जी। अच्छा, ये पोते हैं 2। ठीक हो गया। अच्छा, ये मेरी बहन की बेटियां हैं। मेरी बहन एक थी जिसकी डेथ हो गई, लेकिन ये उसकी बेटियां हैं। ये कहाँ होती हैं? ये वाली जो है, ये अनवर मकसूद की बहू है। अच्छा, ये राइट सीधे हाथ वाली ये वाली, हाँ, ये अनवर मकसूद साहब की बहू है। और बिलाल की वाइफ है। ये वाली जो है, ये अभी नहीं। अच्छा, ये आपकी कोई बड़ी पुरानी तस्वीर है, ये गेवा कलर, पता नहीं कौन फौजी अच्छा, कलर। हाँ, ये देखिए, ये जबरदस्त। हम लोग दोस्त कुछ जाया करते थे मरी हर साल। जो है ना, अच्छा, हाँ जी। तो ये हमारी बेगमात हैं, बस बर्फ पड़ती थी और हम चले। ये एक तस्वीर नजर आ रही है, ये अच्छा, इसके बारे ये में बताइए। इस्मत के फादर हैं। अच्छा, और इन्होंने ये चेयरमैन थे वापडा के, समझ लीजिए, मंगला बनाया था। और इन्होंने ये मेरे सिर्फ फादर इन लॉ ही नहीं है, अच्छा, ये जो है मेरे ना, फूफा भी हैं। ये आप हैं, ये आप फूफा भी पहचानी जा रही ये है। मैं हूँ, ये मेरी बहन है। अच्छा। ये अयूब खान ने उन्हें वो दिए थे। अच्छा, लुक एट, छोड़ो जी यार, ये तस्वीर देखो, छोड़ो, ये लुक एट दिस मोस्ट स्वीट लेडी। माँ जी, दिस इज माई मदर। माँ जी, ये देखो, वो आपने पहले फादर की दिखाई, फिर मदर की। ये भी आपकी तरह बड़ा ग्रेसफुल कपल लग रहा है जी। हाँ आ जाए। इनके माशाल्लाह 2 बेटे और 2 पोते हैं, जी। राहिम और आशिर। जी, आ जाए जी, अब हम बाहर चलते हैं। अच्छा, एक ये तस्वीर भी देखे, हाँ, बड़ी यादगार है हमारी। कौन सी? ये जापान गए हुए थे, वहाँ पे इतनी थी। ये नीचे ये तस्वीर है, गुड़िया जापानी। अच्छा, एक मिनट, नहीं, ये भी देखो, और ऊपर वाली दिखाएं। अब एक ये तो सेकंड, हमारे बुजुर्ग हैं। ये सारे बुजुर्ग हैं। ये एक बुजुर्ग सेकंड, हैं। बुजुर्ग ही नहीं है, दिस इज माई फादर। ये इस्मत के फादर हैं, और ये मेरे फादर के फर्स्ट छोटे कजन भाई है ना हैं, सारे। ये उनसे छोटे भाई हैं। अच्छा, सारे ये यादें रह जाती हैं। ये आशिर साहब हैं जी, अभी जिनकी तस्वीर आपने देखी है। इसका नाम लियो। लो जी, आशिर साहब का बिल्ला जी लियो है ये। ये अभी तकरीबन 3 महीने का हुआ है।
अच्छा, ये एक तस्वीर देखिए आप, ये वाली। अरे रैम्बो लग रहे हैं मुझे आप। नहीं ये ऐसी बात नहीं है, आप इतने ग्रेसफुल नहीं है। और ये जनाब आपकी शादी की कैसे क्लियर हो गई? ये नहीं, शादी के बाद शादी नहीं है, शादी के 10 साल बाद की है। शादी के 10 साल बाद। और ये किन की है जी? अच्छा, ये मेरी बहन है। अच्छा, ये आपकी ये छोटी बहन है। शी वॉज वेरी, बहुत अट्रैक्टिव, इतनी अट्रैक्टिव थी कि मतलब बताना मुश्किल काम है, बहुत अट्रैक्टिव। ये सारा डिकोर आपकी बेगम के कलर कॉम्बिनेशन सब मेरा, सब आपका Everything. और ये घड़ी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत ये है। पता नहीं, ये किसी दोस्त ने कहा कि यार एक घड़ी होनी चाहिए, तो मैंने कहा अच्छा मैं जाता हूँ लेकर आता हूँ बाजार से। लेकर आया, उसने उठा के फेंक दी। और वो दोस्त कौन था? वो दोस्त जो है वो बस बहुत प्यारा दोस्त है। दोस्त वन एंड ओनली नहीं, दोस्त नहीं है, वो मेरा छोटा भाई है। अच्छा। हाँ, जो जिसको मैं मतलब
और आप लोगों को पता है कि फ्रूट देखकर मैं रह नहीं सकती और सब्जियां देखकर रैम्बो साहब नहीं रह सकते, तो हम तोड़ के ले आए हैं और हमें और भी मिलेंगे, इस बात की खुशी है। ये बताएं, ये हमें और मिलेंगे? आप ये जितनी चाहे इस वक्त 100-150 तो अभी दे सकता हूँ मैं। हवा चल पड़ी है। हाँ जी, हाँ जी, हो गया जी, जबरदस्त। पुरानी यादें भी ताज़ा हो गई, होम टूर भी हो गया, आपके फल और सब्जियां भी देख ली और बड़ा अच्छा लगा। आपको ग्रेप फ्रूट पसंद आया? जी ये देखें ना। अच्छा, हमारी सेटिंग है आपकी बेगम के साथ। आपने लिया? जी जी बिल्कुल। अच्छा चलें जी, जाते जाते बताएं जी क्या मैसेज दे रहे हैं आप नए आने वालों को, और कोई अगर आपका कोई इरादा बन रहा है कोई प्रोडक्शन मजीद करने का? नहीं, फिलहाल तो इरादा नहीं है प्रोडक्शन मजीद करने का। माशाल्लाह, अब आप रिलैक्स कर रहे हैं अपनी बेगम, अपने बेटे और पोतों के साथ। एग्जैक्टली, बिल्कुल रिलैक्स कर रहा हूँ। और देखो, एक रिलैक्सेशन वो होती है कि आदमी खाली होता है, कुछ नहीं कर रहा होता। एक रिलैक्सेशन वो होती है जो एंजॉय कर रहा होता है, तो मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ माशाल्लाह। और अल्लाह ताला ने मुझे जितनी जो कुछ दिया है उसका मैं जितना भी शुक्र अदा करूँ, जितना भी करूँ, बहुत कम है। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें पुरानी यादें ताज़ा करा दी। पुरानी, हाँ ये बात है, ये भी है। पुरानी यादें ताज़ा हो गई, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। चले जी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। आपके प्यार Thank का, you, sir. मोहब्बत का अल्लाह मियां आपको सलामत रखे। ये जरा मुक्का ऐसे ऐसे, ये फिर दोबारा ये ओके ओके बेटा, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। खालिद साहब ने आज वो बातें की हैं जो पहले मैंने भी उनके मुंह से नहीं कभी सुनी। आज उन्होंने तो अपनी ज़िंदगी का निचोड़ आपको बता दिया है, और बस उनके लिए दुआ करें और उन्हें अल्लाह ताला सलामत रखे, सही ज़िंदगी। आप सब भी खुश और आबाद रहें, वो हमें भी याद रखिएगा। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। ओवर टू यू बेगम साहिबा। जी, मैं आपको असल में दिखाना चाह रही हूँ, मज़ेदार मौसम हुआ हुआ है और अब हम वापस जा रहे हैं और उनकी रोड पे बहुत सारे लोग वॉक कर रहे थे, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि इस मौसम में और ऐसी जगह हो के जहाँ पे वॉक की जाए और बड़ा मज़ेदार लगता है। ओके जी, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।